अस्सलाम वालेकुम आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं ABS स्पीड न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल बसीर अब्दुल्ला। आइए डालते हैं आज की अहम खबरों पर एक नज़र। मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महीने के पेश नज़र दुनिया भर से लाखों ज़ायरीन की मक्का और मदीना मुनव्वरा में हो रही है हाज़िरी। मिलाद के मखसूस महीने में गुलामान मुस्तफ़ा की ज़्यादातर देखी जा रही तादाद मदीने में। सऊदी अरब हुकूमत की जानिब से अहले गजा की भूख मारी की सूरत हाल के पेश नज़र भारी पैमाने पर भेजी जा रही है हर तरह से इंसानी इमदाद। अहले गजा ने सऊदी अरब का अदा किया शुक्रिया। फिर एक बार इसराइल ने कर दिया गजा पर बमबारी के हमले तेज। आज एक ही दिन में 4 दर्जन से ज्यादा अहले गजा के बेगुनाह हो गए शहीद, मुतादिद अफराद हो गए जख्मी। मुकम्मल तबाही तक जंग न रोकने का इसराइल ने खाई कसम। अमेरिका में माली बहरान का हो सकता है आवाम को सामना। इंडिया पर अमेरिका के अशिया पर 50% टैरिफ लगाने के बाद अमेरिका में रोजमर्रा की अशिया हो सकती है महंगी। अमेरिकी आवाम को भी होगा भारी पर नुकसान, हर चीज पर बढ़ी जाएगी कीमतें। एक अच्छी खबर, अमेरिका से मुंह मोड़ने के बाद इंडिया ने कनाडा से कर लिए अपने ताल्लुकात बेहतर। एक दूसरे मुल्क के लिए नए हाई कमिश्नर्स मुकर्रर करने का फैसला। बहुत जल्द सिफारती ताल्लुकात के साथ मुल्क की आवाम की आमदरफ्त के भी खुल जाएंगे रास्ते। दुबई की वज़ीर आज़म शेख राशिद अल मखतूम की बेटी मशहूर शहजादी शेखा माहिरा फिर एक बार आलमी सुर्खियों में आई नजर। अपने शौहर शेख माने बिन मोहम्मद से तलाक लेने के बाद अब अमेरिका के राइपर फ्रेंच मोंटाना के साथ आई नजर। बहुत जल्द दोनों नई जिंदगी की शुरुआत करने का करेंगे ऐलान। कई अवामी मकामात पर देखे गए एक साथ घूमते फिरते। इंडिया की चाहे अमेरिका से कितनी भी दुश्मनी बढ़ जाए या ट्रम्प कुछ भी कर ले, मगर इंडिया रूस से तेल खरीदने का मामला नहीं छोड़ेगा कभी। सितंबर के महीने में इंडिया रूस से ज्यादा तेल की मकदार खरीदने का है इम्कान। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में भी हिंदुस्तान की तरह पाकिस्तानी हिंदू धर्म के लोग भी बड़ी मोहब्बत और अकीदत के साथ खुलेआम गणेश चतुर्थी के प्रोग्राम कर रहे हैं मुनक्किद। पाकिस्तान में हिंदू मजहब का किया जाता है एहतराम। पहले मुसलमानों के बच्चों की पैदाइश पर उंगली उठाने और सिर्फ 2 बच्चे पैदा करने का कानून बनाने वालों को खुद आज ज्यादा बच्चे पैदा करने की पड़ गई जरूरत। हिंदुस्तान में पैदाइश की शरह कम होने पर हर हिंदुस्तानी को कम से कम 3 बच्चे पैदा करने की RSS चीफ मोहन भागवत ने की अपील। जम्मू कश्मीर में आए सैलाब तूफानी बारिश के दौरान एक कश्मीरी शख्स ने इंसानियत की मिसाल को रखा बरकरार। भारी तूफान और सैलाब से एक गाय के बछड़े को बचाते हुए अपने कांधों पर कर लिया उसे महफूज। आज इस दौर में इंसान की मदद करने से रहता है दूर। महाराष्ट्र के साबिक वजीर आला एकनाथ शिंदे नहीं है कॉमन मैन बल्कि शिंदे हैं कॉस मैन। इन अल्फाजों का इजहार खुद एकनाथ शिंदे ने एक तकरीब के दौरान किया अपनी जुबान से। सोशल मीडिया पर एक खूबसूरत वीडियो हो रही है वायरल। एक मुस्लिम नौजवान लड़की ट्रेन के सफर के दौरान कुरान मजीद का विर्द करते हुए देखी गई मसरूफ। जहां इस दौर में कुछ बददिमाग लड़कियां अपने वालिदैन और समाज का नाम कर रही हैं बदनाम, उस लड़कियों के लिए है ये खूबसूरत पैगाम। अपने गुनाहों और शर्मिंदगी के डर से लक्ष्मी ने भगवान गणेश के सामने डायरेक्ट जाने से घबरा गई और अपने गुनाहों से भरा चेहरा छुपाने के लिए लक्ष्मी बुर्का पहनकर पहुंच गई भगवान गणेश के सामने। गणेश महाराज भी जानते हैं कौन है बुर्के में मौजूद। किसी के धर्म को बदनाम करने की ना करें घिनौनी कोशिश। लक्ष्मी है या महविश बुर्के में, समझदार को इशारा काफी। अब बिहार में आरजेडी की जीत की हो गई यकीन, क्योंकि तेजस्वी यादव ने नौजवानों के वोट हासिल करने की सही ट्रिक का किया इस्तेमाल। वोट के लिए बेशर्मी की हद पार। एक रक्कासा को वोट मुहिम में किया इस्तेमाल। इस रक्कासा को देखने हजारों नौजवानों की रैली में की शिरकत। बिहार इंतखाबात में मजलिसी सुप्रीमो लीडर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी को हिंदू समाज के रहनुमा आचार्य ने फूल माला और शाल पोशी करते हुए किया उनका इस्तकबाल। असदुद्दीन अवैसी ने भी इस आचार्य की मोहब्बत की खूब सताइश। इस मौके पर रुकन असेंबली अहमद बराड़ा भी थे मौजूद। इस साल का हैदराबाद का तारीखी मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूस के मुनक्किद होने के वक्त को लेकर चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी से हुई अहम बातचीत। इस साल का मिलाद जुलूस 14 सितंबर बरोज इतवार को बड़े पैमाने पर मुनक्किद करने का हुआ फैसला। इस इजलास में रुकने पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी, रुकने असेंबली अकबरुद्दीन अवैसी और मिलाद कमेटी के दीगर उलमा मशाइख भी थे मौजूद। लेकिन अवाम में इस साल इतनी ताखीर से जुलूस मुनक्किद करने पर देखी जा रही है मायूसी। फिर एक बार मरकजी सरकार ने 5 से 15 साल के बच्चों को आधार कार्ड से अपडेट कर और बायोमेट्रिक कराने के लिए तमाम स्कूल्स में आधार सेंटर कायम करने की दी हिदायत, ताकि अभी लाखों बच्चों का रिकॉर्ड कर सके महफूज।
تلنگانہ بھر میں پھر ایک بار محکمہ موسمیات نے 2 سپٹمبر تک بارش ہونے کی پیش قیاسی۔ تلنگانہ کے کئی اضلاع میں پہلے سے ہی ہوئے طوفانی بارش کی وجہ سے ہوا عوام کا بھاری پیمانے پر مالی نقصان۔ میدک، نرمل، کاماریڈی، نظام آباد، سدی پیٹ اور دیگر اضلاع ابھی بھی ہیں زیادہ سیلاب سے متاثر۔ تلنگانہ کے بابٹلہ ٹاؤن حدود میں پیش آیا ایک معذور جوڑے کی شادی کا انوکھا واقعہ۔ یہ معذور جوڑا کافی عرصے سے کرتے تھے آپس میں محبت، گھر والوں کی مخالفت کی وجہ سے یہ معذور جوڑے نے بابٹلہ پولیس اسٹیشن کے سامنے روڈ پر ہی کر لی سب کے سامنے شادی اور پولیس سے تحفظ کا کیا مطالبہ۔ ایک اور باپ کے لخت جگر کا ٹکڑا لعنتی جہیز کی بھیک کے لیے چڑھ گئی بلی۔ اتر پردیش میں پیش آیا دل دہلانے والا واقعہ۔ گلفشاں نامی لڑکی کو شوہر اور سسرال والوں نے 10 لاکھ روپے اور ایک کار دینے کا کر رہے تھے مطالبہ۔ ان کی بھیک کا مطالبہ پورا نہ کرنے پر درندوں نے گلفشاں کو تیزاب پینے پر کر دیا مجبور۔ 11 دن زندگی اور موت کی جنگ لڑنے کے بعد آخرکار گلفشاں ہار گئی اپنی بے بسی کی زندگی۔ ایسے درندوں کے خلاف پولیس کو کرنی چاہیے سخت کارروائی۔ تو ناظرین، یہ تھی ABS اسپیڈ نیوز کی تمام تفصیلات۔ دیگر خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہیے ABS نیوز۔ فی الحال آپ مجھے دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔